कक्षा चतुर्थ, विषय हिंदी, पाठ 3, ओणम। बड़ा सौभाग्य का विषय है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जहां हमें तीनों मौसम का आनंद मिलता है। भारत एक ऐसा स्थान है जहां पर गर्मी, सर्दी और वर्षा यानी कि तीनों मौसम का हम आनंद उठाते हैं। इस कारण से हम भारतीय बहुत खुश और मिजाज रहते हैं ज़्यादातर। अब मैं आपको इसी के संबंध में छोटी सी एक घटना बता रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अनेकता में एकता। यानी भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है बच्चों, जानते हो? क्योंकि यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई जयंती या कोई ना कोई त्यौहार प्रतिदिन मनाया जाता है। क्योंकि हमारी भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है, इस कारण से इसे जो है त्योहारों का देश कहा जाता है। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो संपूर्ण देश में मनाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो जो विशेष रूप से क्षेत्र वाइज होते हैं, क्षेत्र के आधार पर या प्रदेश के आधार पर जो है मनाए जाते हैं। जैसे बैसाखी और पोंगल। बैसाखी पंजाब में और पोंगल तमिलनाडु में बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। इसी तरह दक्षिण भारत में एक केरल राज्य है जहाँ ओणम का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार अगस्त सितंबर की माह में ये त्यौहार मनाया जाता है। वर्षा के 3 महीने होने के बाद जब आसमान नीला स्वच्छ दिखाई देता है और वर्षा ऋतु के कारण अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ की नदियाँ, झीलें और तालाब से जल भरा हुआ होता है, तो उसमें कमल के फूल और लिली के फूल खिलते हुए दिखाई देते हैं। ये हरा भरा दृश्य है जो हमें इस पर्व को मनाने में विशेष योगदान प्रदान करता है। हिंदी के महीनों में श्रावण मास में यह त्यौहार मनाया जाता है। हम भली भांति जानते हैं कि मलयालम में इस माह को सिंह मासम कहा जाता है। ये मलयालम कैलेंडर का पहला क्या होता है? महीना होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक त्यौहार के पीछे कोई ना कोई घटना या कोई ना कोई कथा जुड़ी होती है। इस संबंध में भी पुराणों में यानी बताया गया है कि एक कथा प्रसिद्ध है। वो है राजा महाबली की, जो एक केरल में राजा राज्य करते थे। वे बड़े आदर्श न्यायप्रिय व्यक्ति थे, यानी कि राजा थे, और राजा होने के नाते प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। वो घूमते थे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते थे और वे बहुत दानी थे। तो वहाँ की जो प्रजा थी उन्हें भगवान के रूप में पूजती थी, उन्हें भगवान मानती थी, क्योंकि वो हर व्यक्ति का, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबका वो ध्यान रखते थे। और जो ज़्यादा गरीब होते थे, निर्धन होते थे, उन्हें दान भी दिया करते थे। और इस प्रकार से ये चीज़ जो देवता हैं उनसे सही नहीं गई। वो अपने आप को ये महसूस करने लगे कि अरे वहाँ की प्रजा तो हमें कुछ पूछती नहीं है, इन्हें तो भगवान मानकर, यानी राजा महाबली को जो है भगवान मानकर इन्हें पूछती है। तो देवताओं ने जो है एक षड्यंत्र रचा, और वो षड्यंत्र क्या था आपको बताऊं। ऐसा था कि देवताओं के राजा इंद्रदेव के अनुरोध पर भगवान विष्णु वामन के वेश में राजा महाबली के पास आए और उन्होंने उनसे
तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि मांगी। जब 3 पग भूमि मांगी तो पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी मांग ली और दूसरे पग में संपूर्ण आकाश, और जब तीसरा हाँ इस तरह रुको, तीसरे पग में वामन ने, यानी वामन अवतार जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने जो है राजा महाबली से जब तीसरा पग के लिए कहा तो राजा महाबली ने अपना सिर नीचे कर दिया और उन्होंने जो है उसे, मतलब राजा महाबली को पाताल में जाने का आदेश दिया। राजा महाबली ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे बिना ये जो मेरी प्रजा है असहाय रहेगी, तो आप मुझे एक दिन का अवसर इनकी सेवा के लिए ज़रूर देना। तो भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें वर्ष में एक दिन के लिए आने का उन्हें जो है कहा कि तुम जो है ठीक है, एक दिन वर्ष में एक बार जरूर आप अपनी प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा को देखने के लिए आप जरूर आओगे। तो राजा महाबली वर्ष में एक बार वो वहाँ यानी केरल राज्य में ज़रूर आते हैं और वो दिन क्या होता है, श्रावण, यानी कि जो श्रावण मास होता है उस महीने में वो एक दिन अवश्य आते हैं। और ये श्रावण नक्षत्र को मलयालम में ओणम नक्षत्र कहा जाता है। ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। इस उत्सव को 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये लगातार 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार वहाँ की प्रजा के लिए बहुत ही मनभावन होता है, बहुत अच्छा होता है। और ये केरल के वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। ओणम के प्रत्येक घर में, ओणम के समय में प्रत्येक घर को जो है साफ़ सुथरा किया जाता है, उसके घर आंगन को साफ़ किया जाता है और वहाँ पर जो है फूलों से और रंग बिरंगे रंगों से रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, यानी कि एक घेरा बनाया जाता है और ये घेरा 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक एक घेरा बढ़ता रहता है। और युवतियाँ उस घेरे के चारों ओर सफ़ेद साड़ी पहनकर, बालों में गजरा लगाकर गीत गाती हैं और वो सब मिलकर घूम कर जो है गीत गाती हैं। और ये एक एक व्रत प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है और ये व्रत एक बड़ा होकर 10वें दिन तक वो एक पुक्कलम का रूप धारण कर लेता है। और वो पुक्कलम वहाँ के लोगों के लिए एक हर्षोल्लास का वो लाता है। और उसके बीच में भगवान वामन रूपी भगवान विष्णु और राजा महाबली और उनके अंगरक्षकों की प्रतिष्ठा लगाई जाती है। इससे वो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि वो अब भगवान केरल के जो वो प्रजा थी, केरल की प्रजा, वो भगवान के रूप में उन लोगों को पूजती थी। इस कारण से वहाँ पर जो है लोग हंसी खुशी से नए नए कपड़े पहनते हैं और 26 प्रकार का पकवान तैयार किया जाता है, जिसको मध्याह्न के समय सभी लोग बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। और जब बताते हैं, पुराने लोग बताते हैं कि पुराणों में भी कहा गया है केले के पत्ते पर भोजन करना एक बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ अपने संगी साथी जो रिश्तेदार होते हैं सबको बुलवाते हैं और सबके साथ खाना खाया जाता है। और जो उस दिन आखिरी वाले दिन यानी कि 10वें दिन जो दानी लोग होते हैं, यानी कि जो धनवान लोग होते हैं, वो दानी अपना दान जो है वो करते हैं किनको, गरीबों को। इस प्रकार से ये त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब मैं आपको इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं वो आपके लिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। हर्षोल्लास
यानी कि प्रसन्नता। षड्यंत्र, साजिश। षड्यंत्र, साजिश। श्रावण, श्रावण कहते हैं सावन को। पौराणिक, पुराणों से ली गई, पुराणों से ली गई। वामन, भगवान विष्णु। वामन कहते हैं, किसे कहते हैं वामन? यानी कि बौना। पग, रास्ता या कदम। पग कहते हैं कदम। प्रतीक्षा, इंतजार। बेड़ियां, चोटियां। देखिए, एक बार मैं शब्दार्थ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और हर्षोल्लास, प्रसन्नता। षड्यंत्र, साजिश। श्रावण, सावन। पौराणिक, पुराणों से ली गई। वामन, बौना। पग, कदम। प्रतीक्षा, इंतजार। बेड़ियां, चोटियां। ये इस प्रकार से आपके ये शब्दार्थ हुए। और इस पाठ के जो शेष प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा। जय हिंद, जय भारत।